हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद रामस्वरूप यूट्यूब चैनल। तो साथियों, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आज का टॉपिक का नाम है जनगणना 2011। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस वगैरह, यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस जनगणना टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये आपके भाई का वादा है। क्योंकि मैं आप सभी को वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन वो लिख कर आया हूँ जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, और सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो कि लगभग 25 से 30 बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान से पढ़ना, पूरी क्लास एंडिंग तक जुड़े रहना। शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास की। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 यानी कि 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई। बी ऑप्शन साथी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में हुई। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडेन। डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडेन थे जो 1881 में भारत में जनगणना आयुक्त थे। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना हुई 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली, और जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपालास्वामी। कब से कब तक रहे? तो 1949 से 1953 के मध्य जनगणना आयुक्त रहे R.A. गोपालास्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रेय स्वीडन को दिया जाता है, जिन्होंने 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना करवाई। ठीक है, नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई दशकीय जनगणना की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट है, 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। तो कब हुई? 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के काल में। सी ऑप्शन क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर तो यह किया जा रहा है। क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, वो है राइट आंसर है 1881 ईस्वी से क्रमवार आंकलन प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है भारत में जनगणना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनसंख्या किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। तो 1881 ईस्वी में भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चनों को जानते हैं, संविधान से संबंधित। तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया, इसलिए संघ सरकार का विषय है भारतीय जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट है, यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 7वीं अनुसूची की किस क्रम संख्या, किस पेज की क्रम संख्या पे है? तो 69 क्रम संख्या की पेज पे स्थित है, और धारा 246 के अनुसार। नेक्स्ट है, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं, वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, वो है वर्तमान में भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त। ठीक है, 2011 की जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो 1 अप्रैल 2010 को संपन्न हुई ये जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देशों में बात करते हैं तो इसमें भारत का 2011 के अनुसार द्वितीय स्थान है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसा साथ ही हाल ही में बात करते हैं, यूएनओ रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की, तो इसमें भारत की बात करें तो भारत इसमें फर्स्ट स्थान पे है, और चीन की बात करें तो चीन का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यूएनओ की रिपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है हाल फिलहाल। तो भारत का फर्स्ट स्थान है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का है द्वितीय स्थान। दोनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की
गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो है 121.08 करोड़। ठीक है, वहीं हम यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या की बात करें तो वो है 144 करोड़। 144 करोड़ है यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या। ठीक है, वहीं बात करते हैं जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, तो वो था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभंकर। आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। ठीक है, बात करते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है लगभग। तो 2011 की जनगणना अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की भारत की भागीदारी की बात करें तो वो है 17.5%। 17.5% है भारत की भागीदारी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो भारत में किस देश की जनसंख्या के बराबर की वृद्धि हो रही है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की देश की जनसंख्या के बराबर भारत में वृद्धि हो जाएगी, ये अर्थात हो जाएगा क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या के इतिहास में वृहद विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जनसंख्या के इतिहास में वृहद विभाजन की अगर बात करें तो ये कहा जाता है 1921 को, साथ ही सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। राइट आंसर है 2011 की जनगणना की बात करें तो भारतीय इतिहास की जनगणना की बात करें तो 15वीं जनगणना थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन साथ ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना है। सी ऑप्शन साथ ही क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और बात करें वैसे तो वैसे हो जाएगी 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो जनगणना है वो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वही बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन क्वेश्चन साथ ही राइट आंसर हो जाएगा, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम है वो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। वहीं अगर बात करते हैं बिहार की तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। साथ ही बी ऑप्शन क्वेश्चन का तृतीय स्थान, हाँ तृतीय स्थान हो जाएगा बिहार का। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की बात करती है 16.50% है, यानी कि 16.5% है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े सही क्रम वाले राज्यों की अगर बात करें तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है महाराष्ट्र और उसके बाद में है बिहार। तो 2 नंबर पे आपको महाराष्ट्र याद में रखना है, मैंने आपको बिहार बताया था, बिहार 3 नंबर पे हो जाएगा, 2 नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम की बात करें तो सबसे छोटा सिक्किम, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण की बात करें तो मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी का ही जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक कारण है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो रही है। तो 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो मेघालय राज्य में रही है। डी ऑप्शन साथी क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है और कितनी रही है, तो 27.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% है, 1.64। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। यह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो वो है मेघालय। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी, वही बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की वृद्धि दर 27.9%। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हो जाएंगे नागालैंड और केरल। ए ऑप्शन क्वेश्चन साथी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है, तो करेक्ट आंसर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है नागालैंड की, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है नागालैंड की। वही बात करती है नागालैंड की कितनी है, तो 0.6% माइनस में है, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है। माइनस में है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है। नेक्स्ट है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो घट रही है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर दशक की अगर हम बात करें तो ये रहा 1961 से 1971 का दशक, जो कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर का दशक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक्य का तात्पर्य है। तो किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक्य का तात्पर्य है, तो जनसंख्या एवं समाधान। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण नहीं है। तो क्या नहीं है जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण, तो चिकित्सा सुविधा है वो नहीं है, बाकी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वही बात करते हैं घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन साथी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इस आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं बात करते हैं साथ ही अरुणाचल प्रदेश की, तो जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है। तो भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य की बात करें तो वो है बिहार। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्योंकि जनसंख्या में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, तो इसकी बात करते हैं तो 829 है वो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किसका है, तो चेन्नई का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है इन निम्नलिखित में से लिखे हुए में से महानगरों में से। ठीक है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो राइट आंसर है देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 943 है भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
तो यह हो जाएगा लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में है? तो भारत में महिलाओं की संख्या है केरल में। केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करते हैं केरल के लिंगानुपात की, तो केरल का लिंगानुपात है 1084। 84 महिला 1000 पुरुषों पर ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो है हरियाणा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 879। 879 है हरियाणा का लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो वो है 918। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य हो जाएगा गोवा। गोवा है वो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो क्वेश्चन में आपका राइट आंसर वो है 68.8%। 68.8% है भारत में सर्वाधिक है ग्रामीण जनसंख्या का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 53 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की भारत में संख्या है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वो है गोवा का। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ओके, बात करते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है तो 10 लाख से अधिक होती है, इसे मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 2011 के अनुसार? तो पंजाब में है अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात की बात करें तो ये किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है पंजाब राज्य में है अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात कितना है और किस राज्य में है? तो उच्चतम अनुपात किस राज्य में है अनुसूचित जनजातियों का? तो क्वेश्चन में राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक है अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी के योगदान की अगर हम बात करें तो वो है 8.6%। 8.6% है अनुसूचित जनजातियों का भारत में कुल आबादी में योगदान। ठीक है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है 16.6%। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या को साक्षरता में गिना जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो वो है 73%। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित है? तो पूर्ण साक्षरता होने हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित है? तो वह है 90%। 90% होना चाहिए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो देश में सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा राज्य है, तो बिहार है, जिसमें सबसे कम साक्षरता है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। इसमें सर्वाधिक पूछा है तो करेक्ट आंसर है केरल। केरल की साक्षरता सर्वाधिक है देश में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम, तो क्वेश्चन है बिहार। बिहार में महिलाओं की सबसे कम साक्षरता। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो महिला साक्षरता के प्रतिशत की सर्वाधिक में बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल में महिलाओं की साक्षरता सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है। राइट आंसर है बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति बात करें तो 61.8% है वो महिला बिहार में साक्षर है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है। तो केरल राज्य में उच्च साक्षरता का प्रमुख कारण की बात करें तो राइट आंसर है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है केरल राज्य का साक्षरता का प्रमुख कारण। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं। तो मिजोरम और केरल है जो भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट स्थान पे है केरल, उसके बाद में है मिजोरम। ठीक है, सारे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना को चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा में देवी रूपक योजना को चलाया जा रहा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में रसोई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सॉरी, ईसाई होगा। ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है। रसोई नहीं होगा, ईसाई होगा। तो ये केरल में होगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। यह मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में से निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई 1981 से 1991 में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार जारी की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है। तो किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो दिल्ली में कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत क्या है। तो भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा 2045 तक। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है 7। उत्तर प्रदेश में कुल 7 10 लाख की नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्रम से प्रदेश कौन से हैं। तो अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रदेश जनघनत्व वाले प्रदेश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम हो जाएगा बिहार और न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। ठीक है, बिहार की बात करें तो 1106 हो जाएगा। अभी बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो उसमें 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है चंडीगढ़ जो कि हरियाणा में है, हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया 2000 ईस्वी में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस समय भारत ने नई राष्ट्रीय नीति को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है वो है संघ में, वो है लक्षद्वीप में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के अवरोही क्रम की बात करें 2011 के अनुसार तो इसमें चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम शामिल है। सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी और चंडीगढ़ ये हो जाएंगे आपके आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आपको दे रखी है चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से क्या है। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो है जन्म नियंत्रण। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है,
तो सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, सारे साथी बार बार इनका रिवीजन करेंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास में हमने डिस्कस किया। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, एक छोटा सा कमेंट कर देना अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो और लगातार चैनल से जुड़े रहो। आपको हर रोज़ कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।